जय नारायण डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल में फीलिंग करते हैं तो उसके कुछ रूल हैं। वो कौन कौन से रूल हैं? तो फर्स्ट रूल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सेकेंड रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड द थर्ड रूल इज Hund's law of maximum multiplicity। Hund's law of maximum multiplicity। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, second is Pauli's exclusion principle, and third is Hund's law of maximum multiplicity। डियर स्टूडेंट, आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों के जो फीलिंग के लिए जो रूल्स हैं वो टोटल 3 हैं, ऑफ-बाउ, पाउलीज एंड हुंड। तो अब हम एक एक करके वो उन रूल्स को जानना ज़रूरी है बिफोर कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में फीलिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का, आयंस का, किसी मॉलिक्यूल्स का निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें आना चाहिए। तो उसी कड़ी में अब आइए आप लोग देखेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, यहाँ पे जो ऑफ-बाउ वर्ड यूज हुआ है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इसका मतलब ये है टू कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना, सजाना, संवारना, निखारना, बनाना। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मेन डेफिनेशन यही है। सिंपल में बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन ऑर्बिटल फर्स्ट विच हैव लेसर एनर्जी। बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन पहले हम उसमें भरेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम लेसर होगी, लीस्ट होगी। जैसे 1s है और 2s है। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सवाल ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फील करें, 1s में फील करें कि सेकेंड s में फील करें, ये कौन से ऑर्बिटल में फील करें। तो सबसे जो मेन इस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का है यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो लेसर एनर्जी का ऑर्बिटल है पहले उसमें फील कर दीजिए। यदि वो फील्ड हो गया पूरा, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो पूरी फील्ड हो गई। यदि इलेक्ट्रॉन बचा तो जो बचा वो उसी के आगे जो उससे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें फीलिंग करेंगे। उसके बाद फिर बचा, फील्ड हो गया तो फिर किस में जाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फीलिंग होगा। तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे इस रूल का मेन मोटो क्या है कि ये एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल डिसाइड कराता है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करनी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 1s में। 1s में क्यों जाएगा, क्योंकि 1s की एनर्जी क्या है, कम है, कम एनर्जी का 1s है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। पानी पी लेते हैं स्टूडेंट।
आप लोग भी पानी पी लिया करिए स्टडी के दौरान। अब हम कैसे जानें कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है? तो उसके लिए ये जो चार्ट है, ये जो डायग्राम बनाया हूँ इसको देखिए। 1s 2s नहीं लिखा हूँ, 1s ही लिखा हूँ। 2s अगर लिखता तो क्या एक 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है? तो ध्यान से देखना, समझाने जा रहा हूँ यही बात। ये 1s है और एक 2s है, सॉरी 1s 1p, 1p यहाँ पे 1p करते हैं, 1s 1p। तो 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? यस के लिए यल की वैल्यू क्या होती है 0, और यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? यस के यल के लिए पी की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो यल की वैल्यू होती है, जो एन की वैल्यू हमेशा यल की वैल्यू से क्या होती है? ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 1 है और यहाँ एन की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब एन और यल की वैल्यू क्या आई है? इक्वल आई है। लेकिन आप जानते हैं कि एन की वैल्यू हमेशा यल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब यल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके n-1 तक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, n = 1 है, तो यहाँ पे n = 1 है, तो ये 1 से कम होना चाहिए था, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1, तो ये 0 होना चाहिए था यहाँ। n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ l, तो ए ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा। अब 2s 2p ये पॉसिबल नहीं होगा। 2s 2p 2d लिख दूँ, यहाँ पे फिर से देखिए, अगर मैं 2d लिख देता तो क्या एक 2d पॉसिबल होता? क्या ये 2d पॉसिबल है? इसको चेक करिए, कैसे चेक करेंगे कि देखिए 2p है और ये 2d है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए क्या है? 2 है, इसके लिए भी 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए क्या है? यल के लिए, पी के लिए यल की वैल्यू क्या होती है 1, और पी डी के लिए यल की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं? इसके लिए दोनों वैल्यू, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू यल से क्या है? ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू यल से क्या है? इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है। दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो क्या होगा? दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, इसलिए ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। और ये भी जानिए कि किसी भी n अगर 2 है तो यह इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से n-1 तक होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। अब मैं पॉसिबल जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। 2s 2p 3s 3p 3d पॉसिबल हैं, 3s 4s 4p 4d 4f पॉसिबल हैं, 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 7s 7p। अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज, एनर्जी क्या होगी? ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी एनर्जी। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? यहाँ पे देखिए सबसे लिस्ट एनर्जी किसकी होगी? 1s की, उससे कम 2s की, उससे कम
उससे कम 2s की, उसके कम 2p की, उसके कम 3s की, फिर इधर जाएंगे, यहाँ से फिर इधर मुड़ जाना है, इधर यहाँ से ऐसे हो जाना है, ऐसे। तो 3s के बाद कौन आएगा? 3p। 3p के बाद कौन आएगा? 3p के बाद कौन आएगा? 4s। 4s के बाद कौन आएगा? 3d। 3d के बाद 4s। 4s के बाद 5s। तो इसी आर्डर में हम लोग जब जाएंगे तो हमको एक आर्डर मिलेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये इंक्रीजिंग आर्डर में एनर्जी का लिखा हुआ है। और आपको पता है कि यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में कितना मैक्सिमम भरते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरते हैं। और डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। ये पूरी तरह यस में मैक्सिमम 2 भर जाएंगे, 2 ये भर जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 2। और इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इससे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल कौन है? 3s है, 3p है कि 2p है? तो 2p, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। मतलब सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी होगी, सबसे कम एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कम एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेसर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेसर होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग उसमें करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल we filling the electron in the lowest energy orbital, after then in the higher energy orbital. ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो चुका होगा कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। तो अफबाउ प्रिंसिपल ये डिसाइड कराता है कि इलेक्ट्रॉन किस में फिलिंग करेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेसर एनर्जी में भरेंगे। जब वो पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उससे ज़्यादा एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। वो भी भर जाए तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है तो उससे ज़्यादा एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। मतलब इंक्रीजिंग आर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग आर्डर में हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? तो आपको समझ में आ गया होगा अफबाउ प्रिंसिपल।